हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 11 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पॉइंट है आज एक्सपेंडिचर मेथड। जो थर्ड मेथड है आपका नेशनल इनकम को मेजर करने का, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। और इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैल्यू एडेड मेथड और उसके बाद हमने किया था इनकम मेथड। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो वॉच कर लेना। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एमपी, हमने ये किया था। और उसके बाद इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी-एफसी। ये अब तक हमने किए थे डिटेल में, इनके न्यूमेरिकल्स भी। ठीक, तो आज हम चेक करेंगे नेशनल इनकम मेजर करने का एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक ये बात हमने कही थी कि वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम। तो एक बात आपको जनरली यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले जीडीपी एमपी। तो जैसे यहाँ पे एनडीपी-एफसी हुआ था और वैल्यू एडेड मेथड में किया था जीडीपी एमपी। तो कुल मिला के ये तीनों ही जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हैं, वो है दो मेथड, एक इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड जो हम करने जा रहे हैं अब। ठीक, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की मीनिंग के साथ। देखो, अब तक हमने किया कि वैल्यू एडेड, मतलब जितना ही प्रोडक्ट हुआ वो उनकी वैल्यू ऐड की। ठीक, वैल्यू ऐड की, वो हो गया वैल्यू एडेड। दूसरा हमने किया फैक्टर इनकम्स, जितने भी हमें इनकम्स, जहाँ जहाँ से भी इनकम अर्न किए, अगर वहाँ से हमने सारी इनकम कैलकुलेट कर ली तो भी टोटल मतलब नेशनल इनकम आ गया। अब हम तीसरा करेंगे जो एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे जो हैं, उन सब के खर्चे को मिला के भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये सीखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सीखनी है। तो सबसे पहले अगर इसका ओवरऑल हम देखें तो ये क्या है, फ्लोज ऑफ एक्सपेंडिचर्स है। सो फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप। अब क्या ऐड करनी है, फ्लोज ऑफ एक्सपेंडिचर्स नीडेड टू द परचेज द नेशंस आउटपुट। जो भी आउटपुट को हम परचेज कर रहे हैं, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया उसको परचेज कर रहे हैं, जो भी इतना खर्चा जिस पे कर रहे हैं हम, तो उसको हम अगर हम उन खर्चों को हम ऐड कर रहे हैं तो भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, सो हाउएवर व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड वी मस्ट ओनली रिकॉर्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। ये तो की पॉइंट्स है, ये हमने पहले डिस्कस किए थे। सिर्फ फाइनल वैल्यू ही ऐड करते हैं तो यहाँ फाइनल एक्सपेंडिचर ही ऐड होगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा। ठीक, सो वी हैव टू एक्सक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। सो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। तो जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है वो 4 भागों में डिवाइड होती है। जैसे फैक्टर इनकम 4 भागों में डिवाइड थी, वैसे ही टोटल इनकम भी, जो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है, वो भी 4 भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 कंज्यूम करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है वो है कंजप्शन, मतलब हाउस होल्ड। तो सबसे पहले हाउस होल्ड, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। आने वाले जितने भी मैथमेटिकल हैं या फिर आने वाले में हम इसको शॉर्ट में यूज़ करेंगे। सी कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन, और आई है इन्वेस्टमेंट, एक प्रोड्यूसर का कंजप्शन एज ए इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है उसको हम बोलेंगे जी। और नेक्स्ट में आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, 4 सेक्टर, तो मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये चारों चीज़ों से ही हमारे पास क्या बनता है, नेशनल इनकम। मतलब इन चारों चीज़ों को जोड़ को हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी एमपी। ठीक, तो सो दैट इज सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, और फर्दर जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्लासीफाई होता है, हमने पहले भी किया था। जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्दर क्लासीफाई होता है। अपने फर्स्ट सेकंड वीडियो में अगर आपने देखा इन्वेस्टमेंट तो ये भी देख लेना। सो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी ये हम मेजर करते हैं इससे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे जीडीपी एमपी, ये ध्यान रखना, जब भी हम इन चारों को ऐड करेंगे या सम अप करेंगे इनका, तो हमारे पास निकलेगा जीडीपी एमपी। ठीक, सो यहाँ पे भी जो फाइनल कंजप्शन है या फिर जो
पूरा एक्सपेंडिचर है, उनको फ्लो चार्ट उनका बनाया गया है। तो नंबर वन अगर हम बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन अगर हम बात करें, इसमें नंबर वन आएगा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी नीचे सब पार्ट है। नंबर वन आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी प्राइवेट ने किया, और नंबर टू पे है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी दो भागों में डिवाइड है, एक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट वन इज सेकंड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, या फिर जो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जब फिक्स इन्वेस्टमेंट या फिर जब असेट्स आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं, मतलब फिक्स असेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉर्मेशन होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हमने किया था अपनी सेकंड वीडियो में कि जो कैपिटल होता है वो, या फिर इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो दो चीज़ों से होता है। एक तो आपका जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा होता है इन्वेंट्री। ठीक, इन्वेंट्री जो अनसोल्ड है, जो प्रोडक्शन यूनिट में अभी बन रहा है, या फिर रॉ मटेरियल, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, और उसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक भी। तो सिमिलरली ये भी यहाँ पे दो भागों में डिवाइड है। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दो भागों में डिवाइड है, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो फिक्स रूप में इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो आपकी फिक्स अमाउंट में चेंज इन के जो हमने किया था इन्वेस्टमेंट, तो फिक्स असेट्स में इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, और दूसरा है चेंज इन स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ भी आपने वही बात समझनी है कि अगर चेंज इन स्टॉक सेपरेट दिया है और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल भी दिया है, कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम इसी को ऐड करेंगे, सेकंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल को, क्योंकि इसके पार्ट है ये दोनों। और फर्दर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल जो है आपका, जो फिजिकल कैपिटल मतलब रियल कैपिटल है, या फिर रियल इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, मशीनरी प्लांट साइज पे, तो वो फर्दर डिवाइडेड है तीन भागों में। अब तीन भागों में एक, इसको हम बोलते हैं बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट भी आ गया, इसमें इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। तो इसमें अगर हम बात करें, आई भी ऐड हो गया, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने किया, और इसमें गवर्नमेंट जी भी ऐड हो गया, जो गवर्नमेंट ने फिक्स इन्वेस्टमेंट किया, और इसमें सी भी आ गया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड ने किया कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पे। तो कुल मिला के ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में तीनों की ही कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब तीनों की ही जो फॉर्मुलेट हो रही है कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट, वो आएगा। ठीक, तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी आ गया, इसमें गवर्नमेंट के खर्चे भी आ गए, जो इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट ने, और कंज्यूमर ने जो इन्वेस्ट किया था हाउस होल्ड में, वो भी आ गया। तो इन दोनों को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, और उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट काफ़ी इजी है, ये एक डिफरेंस है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, और इसी को बल्कि इनको जोड़ के हमारे पास आता है दैट इज जीडीपी एमपी, और फर्दर जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी आ जाएगा, एनडीपी एमपी में भी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे, तो एनडीपी एफसी आ जाएगा, एमपी को एफसी में कन्वर्ट कर देंगे, और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक, तो ये भी हम करेंगे वन बाय वन अपने आने वाली स्लाइड्स में। चलिए अब करते हैं वन बाय वन इनके डिटेल। सो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आखिर क्या कुछ इंक्लूड होता है वो। सो इट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें एक तो हाउस होल्ड का कंजप्शन आ गया, और प्लस उसके साथ साथ प्राइवेट कंजप्शन, और प्राइवेट भी ऐसे कंजप्शन जहाँ नॉन प्रॉफिट हैं, जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, दैट कंज्यूमर गुड्स, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स। और इसमें हाउसेस नहीं होते, ठीक, अगर हाउसेस होंगे तो वो पार्ट बन जाएगा ड्यूरेबल गुड्स, इसमें हाउसेस एक्सेप्ट हाउसेस, ठीक, अगर हाउसेस करेंगे तो वो बन जाएगा ग्रॉस, ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स। एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हम खर्चा करते हैं वो। सो इसमें इंक्लूड है दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल टू हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इनमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक, अब आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब जितने भी खर्चे गवर्नमेंट कर रही है,
सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, law and order, education, etc. So government produces goods and services with the aim of social welfare. प्रोड्यूसर का मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और गवर्नमेंट का मेन एम होता है सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, ठीक। सो विदाउट एनी इंटेंशंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और थर्ड में इसमें ऐड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब इसका फुल फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे फर्दरली, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक। आगे हम इसको फर्दर करते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, ये दो भागों में डिवाइड होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है दो भागों में डिवाइड है। अब नंबर 1 इसमें है सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो ये वाली टर्म्स थी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने यहाँ भी की थी, ये यहाँ पे टर्म्स, तो ये क्या थी, दो भागों में डिवाइड थी, ठीक। चलिए अब करते हैं। सो नंबर 1 ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सो इट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर ऑन परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। अब जितने भी फाइनेंशियल असेट्स है ना, फाइनेंशियल असेट, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, उनकी हम यहाँ पे बात नहीं करते, रियल की बात करते हैं, रियल असेट्स जो प्लांट मशीनरी वगैरह है। सो दिस एक्सपेंडिचर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं जो हमने किए थे उसमें, जो ये वाले 3 कैटेगरीज किए थे, ये वाले फर्दर 3 कैटेगरीज, तो ये डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। तो फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट फिक्स बिजनेस ने किया, जितना इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड ने कंस्ट्रक्शन पे किया, और थर्ड है जितना भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया, ठीक। सो ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी। तो जो बिजनेस ने किया, दूसरे ने इन्वेस्ट किया, मतलब दूसरा इन्वेस्ट है हाउस होल्ड का। ग्रॉस रेजिडुअल या फिर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, सो इट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज एंड न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड। तो जितने भी न्यू हाउसेज पे खर्चा आया वो हो गया कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। थर्ड आया ऐसा इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने किया था। सो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रोड्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा, ठीक। सो ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किए। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंडरी जो नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, जो हमने यहाँ भी किया था। नेक्स्ट पार्ट दैट इज चेंज इन स्टॉक, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, चेंज इन स्टॉक, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। So it refer to physical change in the stock of raw materials, semi-finished goods, finished goods lying with the producers. तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक अनसोल्ड यूनिट, अनसोल्ड जो गोडाउंस में पड़ी हुई हैं, दूसरा प्रोसेसिंग में है, जो अभी प्रोसेसिंग में है या मशीनरी में है, ठीक। और उसके बाद जो थर्ड इसमें आता है वो आता है रॉ मटेरियल, ठीक। तो इसमें 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक्स एंड द ओपनिंग स्टॉक। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। सो GDCF अब हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तीसरा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में आया प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो बात यहाँ पे मेन क्या है, अगर आपको इंडिविजुअल वैल्यू इनकी दी गई है, ग्रॉस फिर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की या बिजनेस की अलग अलग दी गई है, और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आप ये सेपरेटली ऐड करोगे। अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है तो इनको हम सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। तो ये बातें काफ़ी सीखने वाली हैं, ठीक। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये शेयर्स हैं, ये डिवेंचर्स हैं, ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये ऐड हम नहीं करते।
आइदर ओल्ड और न्यू इज नॉट इंक्लूडेड एज या नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। तो ये बात हमें पहले भी हमने जानी थी कि सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते। सो ये फ्लो चार्ट से आपको काफ़ी समझ आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो भागों में बांटा होता है, एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और आगे भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तीन भागों में डिवाइड होता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक, और जो आपका इन्वेंट्री है वो चेंज इन स्टॉक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट जो है अर्निंग अपनी वो क्या है, अर्निंग्स पॉजिटिव है, मतलब एक कंट्री के लिए, कंट्री हम कुछ सेल कर रहे हैं तो उस चीज़ का आउटपुट है, वो आउटपुट बेच के हमने क्या किया, अर्निंग की है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो वो क्या होंगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी। ठीक, सो दे आर इंक्लूडेड इन द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ, जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स क्या होंगी, इम्पोर्ट द एक्सपेंडिचर्स बाय रेजिडेंट्स ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट्स। वो क्या है, हमने एक पेमेंट की है उनके बारे में, लेकिन यहाँ हमने वो प्रोड्यूस नहीं किए, तो इम्पोर्ट्स क्या होंगे, इम्पोर्ट्स आर डिडक्टेड टू अटेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इम्पोर्ट तो हम करेंगे माइनस और एक्सपोर्ट करेंगे प्लस। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़े ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात, स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर 1 स्टेप्स आपका वही रहेगा जो बाकी मेथड्स में था, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स। इकोनॉमिक यूनिट फाइंड आउट करना है, कौन सा हाउस होल्ड है, कौन सा गवर्नमेंट है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। ठीक, दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या करना है, हाउस होल्ड में भी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये आपने क्लासीफाई करने इनको। फर्दर जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इनके अंदर भी क्लासिफिकेशंस है, तो वो आपको पता करना है। और उसके बाद इन चारों कंपोनेंट्स अगर एक बार मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वैल्यू जीडीपी एमपी की। और थर्ड स्टेप्स हमारे पास है डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी एमपी हमारे पास आ चुकी है। ठीक, और अब हमने क्या लेना है, एनडीपीएफसी बनाना है उसको। तो जीडीपी एमपी को एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम कैसे बनाएंगे, बाय सब्सट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा नेट। उसके बाद एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे तो वो बन जाएगा एफसी, फैक्टर कॉस्ट। ठीक, फ्रॉम द जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी में से हमने क्या किया, एक तो डेप्रिसिएशन हटा दिया और उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया, तो उसके बाद आ गया डोमेस्टिक इनकम। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू या एनडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, स्टेप 4 में है एस्टिमेट, हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नफिया मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एनडीपीएफसी में। तो डोमेस्टिक प्लस अब्रॉड जितनी अर्निंग की है उसका बन जाएगा हमारे पास नेशनल इनकम। चलिए एक फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, ताकि आपका जो है ये फर्दर काफ़ी इजी रहे समझने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। और हमें ये पता है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास क्या आएगा, जीडीपी एमपी। चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे पहले क्या होगा, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्लस होगा। प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट वगैरह इनकम मेथड हम यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करेंगे। चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक प्लस हम नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज इन स्टॉक पार्ट किसका है, ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। नेट फैक्टर इनकम ये अभी नहीं छेड़ना। और नेट इंपोर्ट क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट प्लस होंगे और नेट इंपोर्ट क्या होगा, माइनस। चलिए
अब हम सॉल्व करते हैं 900 प्लस 400 प्लस 250 और उसके बाद -30, ठीक, -30। तो यहाँ पे हम बात करें 900, 1300, 1550, तो जीडीपी एमपी आया 1550 -30, 1520। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम कन्वर्ट करते हैं, मतलब एनएनपी एफसी कन्वर्ट करते हैं जीडीपी एमपी से। सबसे पहले हमारे पास जीडीपी एमपी आ चुका है, माइनस क्या करेंगे, हमने नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद डोमेस्टिक से हमने नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करेंगे। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, ठीक। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एफसी, तो जीडीपी एमपी हमारे पास आया 1520। उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 20, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज -40। और उसके बाद है माइनस करना है हमें एनआईटी कितना है 100, -100। तो इसको कर लेते हैं, दैट इज 1520 -20, तो ये 1500 हो गया। 40 और 100 140, दैट इज 1500 -140 इक्वल टू 1360। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है एनएनपीएफसी की 1360। तो कुल मिला के बात क्या थी, हमें समझना ये था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो जीडीपी एमपी आएगा, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, नेशनल इनकम में, तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज़ आप एक्सरसाइज करना एक बार, ये डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का ये पार्ट 2, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स, और न्यूमेरिकल के साथ साथ हम करेंगे प्रिकॉशंस क्या यूज़ करते हैं एक्सपेंडिचर में, कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे और कौन सी हम डिडक्ट करेंगे। तो कुल मिला के ये 3 मेथड थे, 3 मेथडों में ये 2 मेथड लास्ट के, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने मैथमेटिकल एग्जांपल्स। तो आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।